बेसिक पार्ट फर्स्ट। पिछले टर्न पर हम समघात फलन पर होमोजीनियस फंक्शन हमने पढ़ा था और होमोजीनियस फंक्शन पर हमने समघात फलनों की प्रमेय की स्टडी की थी। आप जानते हैं समघात फलन हम ऐसे फलनों को कहते हैं कि जिनके व्यंजक के प्रत्येक पद में एक्स वाई की घात का योग समान हो। यदि एक्स वाई की घात का योग n है तो n घात का समघात फलन कहलाएगा। तो अब हम उस फलन के लिए तो इसलिए आयलर्स थ्योरम की हमने स्टडी की थी और आयलर्स थ्योरम होती है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस इजिकल टू एन एफ। यदि दो वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पिछले टर्म्स पे भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, एक दो एग्जाम्पल्स और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज दैट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब आप देखिए यहाँ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है तो ऐसे केस में फंक्शन को हम डायरेक्ट ना डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर नीचे एक्स वाई की पावर दे रखी है। तो अब यहाँ पर इसको कहना मुश्किल है कि यह फलन होमोजीनियस है और नहीं। तो can't we say that it is homogeneous or not, so therefore it can be written as u is equal to sin inverse जो दे रखा है रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई कैन बी रिटन एज साइन यू इज इक्वल टू। अब इसको हम लिख देंगे, फलन को कैसे लिखेंगे साइन यू इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू फंक्शन को हमने v मान लिया, z मान लिया। अब देखिए रूट एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, नीचे से रूट एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, दोनों में से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फलन आपका आ जाएगा एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, एक्स की पावर 0 आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन समघात फलन है जो कि 0 घात का है। हाँ, तो जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स जो कि एक्स वाई में 0 घात का समघात फलन है। इसलिए अब हम आयलर प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो आयलर प्रमेय के अनुसार एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू 0 होगा। तो अब हम इससे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इजिकल टू निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स और वाई का गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि फंक्शन के अंदर सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। ऐसे टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन करेंगे, ऐसे आपको टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा, साइन इनवर्स वाला। अब आप देखिए चौथा क्वेश्चन एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ इसके अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं u इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स। तो यहाँ ध्यान रखिए कि u इजिकल टू एफ प्लस जी अलग अलग पार्ट में कहें, क्योंकि साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में तो फंक्शन को हम ये नहीं कह सकते समघात फलन है, तो इसलिए इसको अलग अलग लिखना बहुत जरूरी है। तो u इजिकल टू एफ प्लस जी में लिखेंगे, f इजिकल टू मानेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई और g इजिकल टू मानेंगे टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स। तो पहले f के लिए थ्योरम लिखेंगे। तो देखिए तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई इजिकल टू 0, क्योंकि 0 घात के समघात फलन है। क्योंकि f को हम क्या लिख सकते हैं कि वाई अपॉन एक्स इजिकल टू साइन एफ लिख देंगे और उसमें वाई अपॉन एक्स इजिकल टू टेन जी लिख देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर। तो इस तरह से अब हम यहाँ इन फंक्शंस की जो फॉर्म्स है, तो इसलिए x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी इजिकल टू दिस, और दोनों के अंदर हमने थ्योरम लगा दी। ऑल्टरनेट मेथड भी कर सकते हो, एक साथ भी दोनों को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। एक दूसरा तरीका और भी अपना सकते हो कि f इजिकल टू साइन वर्स एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए u इजिकल टू, हम इसको v इजिकल टू मान लें, तो साइन v इजिकल टू एक्स अपॉन वाई हो गया
इजिकल टू एक्स की पावर 0 एक्स अपॉन वाई की पावर 0 एक्स अपॉन वाई हो गया। आयलर्स थ्योरम जब इसके अंदर लगाएंगे तो एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 0, और फिर बाद में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि यू वी इजिकल टू आपका साइन एफ है तो उसको वहाँ पर रख देंगे। तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 0 अपॉन कॉस यू, साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कॉस यू हो गया तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखने से ये आ रहा है कि एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू 0। तो आपकी मर्जी है, दोनों थ्योरम में दोनों पॉइंट से किसी से कर सकते हैं। अब आप देखिए ये दे रखा है u इजिकल टू दिस फंक्शन दे रखा है u इजिकल टू एक्स फाई वाई अपॉन एक्स प्लस साई वाई अपॉन एक्स दे रखा है। अब इससे आपको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे भी आप इसको कर सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना चाहें, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, या फिर आइलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए, u और v मान करके भी इसको किया जा सकता है, और सीधे सीधे भी कर सकते हैं। सीधे करना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल देंगे तो फाई वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स फाई डैश वाई अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही प्लस साई डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। फिर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे यहाँ तो इसको निकालने के बजाय फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए, और डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालें इसके लिए तो सेम डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा तो फिर इससे निकालेंगे हम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। क्योंकि ये फंक्शन वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट आइलर्स की थ्योरम नहीं लगेगी, हमने आइलर्स की थ्योरम इसमें नहीं लगा रहे हैं, हमने इसमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला और उसकी वैल्यू निकाली। आइलर्स की थ्योरम निकालोगे तो पहले पद में तो घात 1 है और दूसरे पद में घात 0 है। तो पहले पद के लिए जो आइलर्स थ्योरम होगी, मान ली पहले पद को हमने v माना, दूसरे को w माना, तो पहले पद के लिए आइलर्स थ्योरम होगी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई इजिकल टू 1 डॉट वी, और दूसरे वाले की होगी एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू 0। तो इस तरह से भी हम दोनों के लिए थ्योरम्स आइलर्स की निकाल सकते हैं, और दोनों का जब हम योग करेंगे तो x डेल अपॉन डेल एक्स यू प्लस डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई वी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू वी। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा तो डेल एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू 0 है। तो पूरी थ्योरम कन्वर्ट होकर के आ गई एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू बी में कन्वर्ट होकर के आ गई। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का विद रेस्पेक्ट टू एक्स आंशिक अवकलन करेंगे, फिर विद रेस्पेक्ट टू वाई आंशिक अवकलन करेंगे, दोनों को हम एक्स वाई का गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारी ओरिजिनल थ्योरम हमको प्राप्त हो जाएगी जो कि हमको सिद्ध करवाया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात इनमें आती है मेन कि किस तरह हम फंक्शन को यहाँ पर एवेल्युएट करें। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि u इजिकल टू एक्स साइन वर्स वाई अपॉन एक्स दे रखा है। अब इसको ऐसा ना करें कि आप कहीं u अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने के बाद और इसको साइन वर्स वाई अपॉन एक्स लिख दें, नहीं, अब तो x बाहर दे रखा है। फंक्शन साइन वर्स वाई अपॉन एक्स टाइप्स की टर्म्स हैं, तो u इज ए फंक्शन ऑफ 1 डिग्री यानी u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए u इजिकल टू एक्स वन एफ वाई अपॉन एक्स, और आइलर्स थ्योरम हो जाएगी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू 1 डॉट यू इजिकल टू यू। विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, और एक्स और वाई को दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारे दिया हुआ जो है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू हमको 0 मिल जाता है। तो इस तरह हमने आइलर्स थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था।
आज के टॉपिक में हम इतना ही आपको स्टडी करेंगे। तो आप लोग भी हमने जो दोनों में जो पढ़ाया है उसको पूरा स्टडी करते हुए एग्जाम्पल्स को ढंग से टच करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लिया करें, आपको पूरा मदद की जाएगी। यहाँ मेन फोकस आप समघात फलनों की होमोजेनियस थ्योरम पर करें। इसको दोबारा पढ़ें, समझें, वीडियो को देखें। ओके।